जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई ऐप के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग शिखर बैच प्रारंभ किए हैं जो आपको पढ़ाई ऐप पे चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, उसमें हम लोग डिस्काउंट के फर्स्ट लेक्चर को देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्काउंट के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपकी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपके सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 15% तथा y% के दो क्रमिक बट्टे प्राप्त करने पर 275 रुपया बचा लेता है, यानी कि 900 में से 275 रुपया बचा के 625 में सेल कर दिया। वस्तु का अंकित मूल्य अगर 900 है तो y का लगभग मान क्या होगा? तो देखिए मेरे भाई, 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 होती है। हर 20 रुपया की प्रोडक्ट पर 3 रुपया का छूट पर बेचा गया, यानी एमआरपी रेट अगर 20 रुपया होगा तो सेलिंग प्राइस 17 होगा। ठीक है, फिर y की वैल्यू नहीं पता है, डॉट कर लेंगे। फिर बोल रहा है 900 की वस्तु 275 रुपया कम में बेची, मतलब लाभ लेता है, यानी कि 900 का प्रोडक्ट 625 में बेच दिया गया। इनका रेशियो निकालेंगे तो 36 और 25 का रेशियो बन जाएगा। अगर आमने सामने कट रहा है तो आप काट सकते हैं, कल आपको हम इस वीडियो में बता चुके हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में बताए थे। 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में। करते क्या है, तिर्यक कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, 25 5 125 तिर्यक मल्टीप्लाई कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे, देख लीजिएगा। 25 5 125 यहाँ पे लिखते हैं, 125 लिखेंगे। इसी तरह से 17 9 153 होता है, यहाँ पे 153 लिखेंगे। ठीक है, अब 130 रुपया का प्रोडक्ट 125 में बेच दिया गया। कहोगे सर 28 का कम बेचा गया, 28 कम में बेचा गया, कितने पे? कहोगे सर 153 में। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा कराएंगे, 2800 बट्टा में 153 सॉल्व करेंगे, 18.131 के लगभग आएगा। आपसे पूछा है y का लगभग मान बताएं, y का लगभग मान बताएं, तो कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बात, जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे जरूर जाके एक बार देख लें, तब आपको डिस्काउंट का जो दूसरा लेक्चर है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 25% तथा x% के दो क्रमिक बट्टे प्राप्त करता है, 480 रुपया बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है तो x का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है सिर्फ, दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। 1200 रुपया में से 480 रुपया बचा लिया, यानी 720 रुपया में सेल कर दिया। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई कितना होता है? 1/4, यानी हर 4 रुपया की वस्तु पर 1 रुपया की छूट में बेचा गया। अब बोला है x की वैल्यू पता नहीं है, आपसे बोला है कि 1200 रुपया की वस्तु 400 इतना का, यानी 720 में बिका। तो देखिए 1 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 12 6 के 72। ठीक है, 12 6 के 72 और यहाँ पे 10 हो गया, 10 और 6 का रेशियो बन जाएगा। आप कहोगे सर 5 और 3 का भी रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सामने सामने अगर कटेगा तो काट भी सकते हैं, आपको हम बता चुके हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, रेशियो क्या आया आपका? 4/3, यहाँ पे डॉट है, और इनका जो रेशियो आया है 5/3 का आया। 3 से 3 कंप्लीटली कट सकता है। यहाँ पे 1 बचा, 4 1 कम 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचा, 5 1 कम 5 यहाँ पे। ठीक, तो देखिए 5 से 4 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है ना, 5 से 4 हो रहा है, 1 की कमी हो रही है 5 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा, यानी 20% का जो y की वैल्यू रहा, सॉरी x का मान जो रहा होगा कितना रहा होगा? 20% रहा होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? बोला है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर के भी 20% लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 है वह कितने रुपए में खरीदी गई होगी? बोला है 10% का छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है।
बहुत बार, क्योंकि एमपी सीपीएसपी का रेशियो वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 10 का छूट दे रहा है, यानी 10 के प्रोडक्ट को 9 में बेच दिया गया होगा, ठीक है। फिर भी 20 का लाभ चाहता है, यानी 5 रुपए की वस्तु पर 6 में बेचा हो गया। अब मेरी बात एक ध्यान सुन लीजिए, यहां पे देख लीजिए, यहां देखिए, यहां पे सेलिंग प्राइस 9 रुपया, यहां पे सेलिंग प्राइस 6 रुपया। गलत बात है, दोनों बराबर होना चाहिए। एक ही वस्तु का जैसे ये पेन है, आपका मार्कर है, अगर एक जगह आप इसको 9 रुपया में बेचेंगे, एक जगह 6 रुपया में बेचेंगे, गलत बात है। दोनों जगह इसकी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमेशा बराबर होनी चाहिए। यहां पे देखिए 9 है, यहां पे 6, बराबर करने के लिए 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, ठीक है। जब यहां पे 3 से कराओगे तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से गुणा कराना पड़ेगा आपको। तो 10 दूना के 20 हो जाएगा, यहां पे 9 दूना के 18 हो जाएगा, 5 तिहाई के 15। आपसे बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 20 रेशियो का मान 500 है मेरे भाई। 1 0 से 0 खत्म, कितना गुना कहोगे सर? 25 गुना है। कितना गुना है? 25 गुना। वस्तु कितने में खरीदी गई थी? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। हमारे हिसाब से 15 रेशियो और हमारे का ही 25 गुना है, तो 15 का 25 गुना मेरे भाई, 15 का 25 गुना। आप कहोगे सर 300, 15 का 25 गुना 375 हो जाएगा, 375। यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 375 रुपया। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन है, बोलना है 130 रुपया क्रय मूल्य वाली, इस बार सीपी दे रखा है, क्रय मूल्य वाली वस्तु एक दुकानदार को कितने मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो? 15 का छूट देने के बाद सॉरी 15 का छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। तो मेरे भाई छूट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। छूट हमेशा मार्क प्राइस पे और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। 15 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है मेरे भाई। 20 पे 3 का छूट दे दिया, 20 की प्रोडक्ट को 17 में सेल कर रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट भी होता है, यानी 5 रुपया पर 6 रुपया का प्रॉफिट, 1 रुपया का प्रॉफिट यानी 6 में। सेलिंग प्राइस आपका बराबर होना चाहिए, सेलिंग प्राइस बराबर। मेरे भाई सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इसमें 6 से गुणा करा दो, इसमें 17 से गुणा करा दो। यहां भी 17 से कराना पड़ेगा, यहां पे 6 से कराओ तो यहां भी 6 से गुणा कराना पड़ेगा आपको। तो देखिए रेशियो कितना हो जाएगा? 20 6 का 120 हो जाएगा, 17 6 का 6 7 42 का 2, 6 कम 6 4 10, 17 6 का 102 होता है और 17 5 85, 17 5 85 यानी 85 रुपया में खरीदा आपने, बेचा 102 रुपया में और मार्क प्राइस कितना था? 120 रुपया। आपसे बोला है कि जो मार्क प्राइस है 85 रेशियो का मान दिया है 153 रुपया, 85 रेशियो का मान 153 रुपया। कितना गुना है कहोगे सर? 1.5 गुना है। कितना गुना है? 8 दूना के 16। चेक कर लेते हैं, 153 बटा के 85। अगर हम कहें 17 से काटे तो 17 9 153 होता है, 17 5 85 यानी कि 9 बटा के 5 गुना है। कितना गुना है? 9 बटा के 5। आपसे पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, यानी 20 रेशियो का मान 120 रेशियो का मान पूछ रहा है। तो 9 बटा के 5 से गुणा कराएंगे, 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 24 बार में कट जाएगा, 24 5 120, 24 9 कितना होगा? 9 चौके 36 के 6 और 9 दूना के 18, 18 3 21, 216 रुपया मार्क प्राइस होना चाहिए था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 85 रेशियो का मान 153 है, 9 बटा 5 गुना है, तो 20 रेशियो का मान 120 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो 216 रुपया आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या कह रहा है आपका? एक दुकानदार मुद्रित कीमत पर 10% की कटौती पर एक पुस्तक बेचकर 17% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य का पुस्तक मुद्रित मूल्य के साथ अनुपात क्या होगा? यानी सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा है, सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा है मेरे भाई। 10 की कटौती देता है, यानी कि
10 रुपया की वस्तु 9 में सेल कर रहा है, ठीक है। बोला है 17 का प्रॉफिट लेता है, प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस पे 117 में बेचा होगा। तो 13 9 117 होता है, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 13 9 117 को बराबर हो जाएगा। यहां भी 13 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए 130, यहां पे 117 और यहां पे 100। आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है सीधे सीधे कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का रेशियो क्या होगा, यानी 100 और 130 का रेशियो क्या होगा। सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा है आपसे मेरे भाई। तो 100 और 130 का जब रेशियो निकालेंगे आप तो कहोगे सर 10 संबंधे 13 का जवाब होगा 10 संबंधे 13। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे भाई बोल रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो एमआरपी रेट और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इससे 40% अधिक है। किससे, सीपी से। एमआरपी रेट 40 के फ्रैक्शन मेरे भाई 2/5 होती है, यानी 5 रुपया अगर सीपी होगा तो 2 रुपया बढ़ा के एमआरपी रेट रखा गया होगा। 5 रुपया से 2 रुपया बढ़ा के 7 रुपया रखा गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर बोल रहा है 10% की छूट दी जाती है। मेरे भाई 10 की छूट यानी 10 की प्रोडक्ट को 9 में बेच दिया गया, 10 की प्रोडक्ट को 9 में सेल कर दिया गया। अब मेरी बात समझिए, यहां पे मार्क प्राइस 7 रुपया, यहां पे 10 रुपया। गलत बात है, दोनों जगह मार्क प्राइस बराबर होना चाहिए, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो इसमें आप गुणा करा दें 10 से और इसमें गुणा करा दें 7 से, बराबर हो जाएगा। यहां 10 से कराओगे इसमें 10 से करना पड़ेगा, यहां 7 से कराओगे इसमें 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए गुणा जब कराएंगे तो देखिए ये 10 7 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये 7 9 की 63 हो जाएगा, और 10 5 50 हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई बोल रहा है कि परसेंटेज लाभ कितने का होगा, परसेंटेज लाभ कितने को होगा। 50 रुपया की वस्तु 63 में सेल कर दी गई, 13 रुपया अधिक पे बेचा गया, किस पे, 50 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से 2 बार में कंप्लीट करेगा, 13 दूना कितना, 26% का सही जवाब होगा। 26% को लाभ होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका। और आज के जितने भी सारे सीरीज के क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पे 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे देने जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। मतलब 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, पहले 30% बढ़ाया जाता है मेरे भाई। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% वस्तु का मूल्य, चलिए देखते हैं। एमआरपी रेट, सेलिंग प्राइस, एमआरपी और सीपी और सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहले सेलिंग प्राइस रख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 10 बढ़ा कर रखा जाता है, 10 की वस्तु 13 में रख दी गई, ठीक है। 10 रुपया की वस्तु 13 में रखा गया, 10 के 2 क्रमिक छूट देता है, यानी 10 से 9 में बेचा होगा, फिर 10 से 9 में बेचा होगा, तो 10 दहा में 100 की वस्तु 81 में बेच दी गई होगी। 10 की वस्तु 81 में बेची गई होगी, तो 100 की वस्तु 81 में बेच दी गई, ठीक है। यहां पे देखिए इनको बराबर अगर करना चाहें, हम इनको बराबर करना चाहें तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें 13 से, तो 13 से यहां 100 से, तो ये हो जाएगा 1300। 13 कम 13, 13 वाटे 104, 105,
ठीक है, यहां पे 1000। अंतिम रूप से वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य, यानी कि टोटल 1000 से 53 बढ़ा है, कितने पर? 1000 पर। परसेंटेज की बात करें 100 से 2 जीरो खत्म, आपका 5.3% बढ़ जाएगा, 5.3% बढ़ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बाकी सेम क्वेश्चन है उसी बेस पे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है उसी बेस पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको एमआरपी रेट बराबर करना होगा। इस बार 2 छूट दिया था 10-10 का, तो 100 की वस्तु 81 में सेल की गई, 100 की वस्तु 81 में। यहाँ पे जो मार्क प्राइस है बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 100 से गुणा, इसमें 13 से गुणा, बराबर कराएंगे। यहाँ से आंसर आएगा 5.3% बढ़ाकर रखी गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे। एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मेरे भाई, जो वो अपना सामान है क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा है, यानी 5 की वस्तु 6 में बढ़ाकर रखा है, और अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा भी देता है, यानी कि 5 की वस्तु 4 में सेल करना चाहता है। बोलना है उसे नगद बिक्री परसेंटेज लाभ या हानि है, मतलब कितने लाभ या हानि हुआ। ऐसे केस में आप सीधे सीधे मार्क प्राइस को बराबर करेंगे, इसमें 5 से गुणा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 5 से कराएंगे, इसमें भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ 6 से कराएंगे, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 6 5 30 यहाँ से हो जाएगा, 6 चौके 24 यहाँ से होगा, और 5 5 25 यहाँ से होगा। 25 की वस्तु 24 में सेल कर दी गई, 1 रुपये का हानि हुआ, कितने पर? कहोगे सर 25 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा, 25 चौके 100, 4% का हानि होगा इस पूरे लेन देन में, 4%। इस सवाल का राइट आंसर होगा 4% का हानि। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बोला है एक खरीदी गई चीजों की संख्या में 20% बढ़ा दी जाती है और प्रत्येक के दामों में 25% बट्टा दिया जाता है। कुल खरीद का मूल्य कितने परसेंटेज बदला, ठीक है, लाभ या हानि कितने का हुआ। 20 की बढ़त दी जाती है, यानी एमआरपी रेट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। 20 की बढ़ा के रखा जाता है 5 की वस्तु 6 में, फिर 25 का बट्टा दिया जाता है, यानी कि 4 की वस्तु 3 में सेल कर दी गई। अब देखिए, अब मेरी बात समझिए फिर से एक बार, यहां पे देखिए मार्क प्राइस 6 रुपया है, यहां पे मार्क प्राइस 4 रुपया है। दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा, इसको 3 से गुणा करा देंगे, तो 6 दूना का 12, 4 तिहाई के 12। इसमें 2 से गुणा कराएंगे, यहां भी 2 से करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा कराओगे, इसमें भी 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 तिहाई के 12 और 3 का मल्टीप्लाई 9, 5 दूना के 10। 10 की प्रोडक्ट 9 में बेची गई, 1 की हानि पर 10 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से 10% के हानि पर प्रोडक्ट को बेच दी गई थी, 10% के हानि पर प्रोडक्ट बेची गई थी। ऑप्शन की बात करें 10% हानि, 10% हानि, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और 10 नंबर क्या कह रहा है आपका, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% की छूट देने के पश्चात दुकानदार को 33% का लाभ भी हो। बोला है 5 का तो छूट दे ही दे, लेकिन 33 का लाभ भी हो। जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी जो मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंटेज अधिक रखा जाए। मतलब मार्क प्राइस, और आपको पूरे सवाल में ऐसे पूरे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, आप सीधे सीधे क्या निकालेंगे, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाएंगे, सभी सवाल आपको लग जाएंगे। और यहां से जरूर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। इस जो ये लेक्चर है, डिस्काउंट के लेक्चर जो सेकंड लेक्चर है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, आप देख लीजिएगा किसी भी पेपर में एक बार मिला के 5% की छूट दी जाती है। मेरे भाई 5 की छूट दी जाएगी, 5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, यानी 20 की वस्तु 19 में सेल की गई होगी। ठीक है, 33% का लाभ होता है, 100 की वस्तु 133 में बेच दी गई होगी। क्लियर है? अब देखिए यहां पे 119 है और 133 है, कितना गुना है,
किससे गुणा करा दे कि बराबर हो जाए? 133 19 95 19 छक्का 7 9 63 7 9 63 7 एकम 7 7 6 13 ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करा दें तो 19 आते 133 होता है। यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 दूना के 14 140 हो जाएगा। 133 यहां से और 100 यहां से। देखिए 100 रुपया की वस्तु 140 यानी कि 100 रुपया की प्रोडक्ट था 140 रुपया एमआरपी रेट रखा गया। कितना बढ़ा कर रखा गया? क्योंकि सर 40 बढ़ा कर रखा गया। कितने पे? 100 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40% जो मार्क प्राइस था कॉस्ट प्राइस से बढ़ा कर रखी गई। मार्क प्राइस बढ़ा कर रखा गया कितना परसेंटेज? 40%। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार। छूट का अधिकतम परसेंटेज क्या है जो कोई व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकता है जिसमें उसे कोई लाभ या हानि न हो, जबकि उसने अपनी वस्तु पर 40% अधिक मूल्य अंकित किया? यानी कि 40% अधिक अंकित किया। सीधा सीधा 40 की फ्रैक्शन निकाल लीजिए मेरे भाई, 2/5 यानी कि 5 रुपया पहले था, 2 रुपया अधिक अंकित कर दिया तो 5 से 7 हो गया, 2 पर छूट दिया है। 5 पर 7 हो गया, 2 का छूट दिया है। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा तो 1/7 की वैल्यू होती है। देख लीजिए 1/7 की वैल्यू होती है 14 से ही 2/7। 14 से ही 1/7 की वैल्यू होती है 14 से ही 2/7% का 14 से ही 2/7 परसेंटेज का मान 1/7 होता है। यहाँ पे 2/7 है यानी 28 से ही 4/7 परसेंटेज होगा इस सवाल का राइट आंसर। 28 से ही 4/7 7 5 35 लगभग में 28.5% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग में 28.5% इस सवाल का राइट आंसर आपका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक व्यापारी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, बेचते समय कुछ बट्टा देता है और 1% की हानि होती है। निम्न बट्टा क्या था? फिर से यहाँ पे एमआरपी और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लगा दीजिए। 10 का छूट दिया, 10% अधिक अंकित किया यानी कि 10 की वस्तु 11 में अंकित कर दिया। 10 रुपया की प्रोडक्ट 11 रुपया अंकित किया। बेचते समय कुछ बट्टा देता है, कुछ छूट दिया और 1% की हानि हुई यानी कि 1% का मान मेरे भाई 1/100। 100 रुपया पर 1 रुपया का हानि होता है। 100 रुपया पर 1 रुपया का हानि 99 में सेल की गई। मेरे भाई यहां से देखिए, यहां पे देखिए कॉस्ट प्राइस 10 रुपया, यहां पे 100 रुपया। गलत बात है, इसको 10 से गुणा करा के 100 बराबर कर दीजिए। यहां पे 10 से गुणा करना पड़ेगा। 110 99 और यहां से 100 कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 110 की वस्तु 99 में सेल कर रहा है। मेरे भाई कहोगे कि सर 11 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। 11 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, किस पे दे रहा है? 110 पे दे रहा है। 11 का डिस्काउंट दिया 110 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा, 10 से 10, 11 से 11 कंप्लीटली कट जाएगा। 10% का डिस्काउंट दे दिया। ऑप्शन की बात करें 10% का डिस्काउंट दे दिया। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। भाई 110 की वस्तु 99 में बेच रहा है, 11 कम में बेच रहा है, कितने पे? 110 पे। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/11/110 इंटू 100 सॉल्व करेंगे 10% आएगा। ऑप्शन की बात करते तो सी आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक व्यापारी किस वस्तु को लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता है। मेरे भाई मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 20% अधिक करता है यानी कि 5 रुपया की प्रोडक्ट को 6 रुपया अंकित किया। 5 रुपया जो वस्तु का मूल्य था 6 रुपया अधिक अंकित करता है। फिर वह कुछ छूट देता है और 10% का लाभ भी कमाता है। भाई 10 का लाभ कमाया यानी कि 10 की वस्तु 11 में सेल कर दिया। तो यहां देखिए कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है, एक जगह 5 रुपया है, यहाँ पे 5 रुपया 10 रुपया। गलत बात है, 2 से गुणा करा दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
अब क्या कह रहा है, कितने का छूट दिया, 12 रुपए की वस्तु 11 में बेच रहा है, 1 रुपए का छूट दिया, कितने पे, 12 में। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा, 1/12 का मान होता है 6 सही, सॉरी 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3, यहां से हो जाएगा 25/3%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 25/3% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, या 8 सही 1/3%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है एक वस्तु अंकित मूल्य पर यदि 10% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। यदि 20% की छूट दी जाती है तो कितने परसेंटेज का लाभ या हानि होता। सेम देखिए, 10% की छूट दी जाती है मेरे भाई, 10 की छूट दी जाती है, 10 की वस्तु 9 में बेच रहा है, फिर 20 की लाभ होता है उस पे, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेची गई। यहां देखिए सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर करना है हमको, बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, तो यहां भी 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा करना। 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 9 दूना के 18, 5 तिहाई के 15। ठीक है, 15 रुपया पर 3 का फायदा हो रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि 20% की छूट दी जाती है, 20 की परसेंटेज की छूट दी जाती, कहने का मतलब है 5 की वस्तु 4 में बेच दिया जाता। ध्यान दीजिए, 5 की वस्तु 4 में बेच दिया जाता। ठीक है, तो कितना लाभ या हानि होता। तो मेरे भाई देखो यहां पे मार्क प्राइस बराबर होना चाहिए, इसमें 2 से गुणा करा ले, क्या हो जाएगा रेशियो, यहां से 10, ये 10 का, ये 8 का। अब देखिए 15 रुपया खरीद के 8 में बेचेंगे तो हानि होगा कितने का, 7 का। 7 का हानि होगा कितने पे, 15 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा, काटेंगे 5 से 20 बार में, 3 बार में, 7 दूना के 14, 140/3, 140/3, कहीं गलत हो रहा है, 5 से काटेंगे 20, एक बार 20 की छूट दी जाती है तो कितने परसेंटेज का लाभ या हानि होगा। आह 20/3, 20% की छूट दी जाती हो तो कितने परसेंटेज का लाभ या हानि होगा। 20% की छूट दी जाती है, 10 की वस्तु को 8 में बेच दिया जाता है। यहां पे 10 रुपया, 18 रुपया, 5 रुपया। ठीक है, मान लीजिए गलत हो गया है, 1 मिनट रुक जाइए। 10 दूना के 20 यहाँ पे गलत, यहाँ पे 6 का 18, 5 3 15, अब सही है। अब फिर बोला है 20 की छूट यानी 5 की वस्तु 4 में बेची गई, यहाँ पे 20 करना है, 4 से गुणा करेंगे, इसमें भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 15 की वस्तु 16 में बेची गई, 1 रुपये का फायदा हुआ, कितने पे, 15 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा कराएंगे, 20/3% का लाभ होगा। क्या होगा मेरे भाई, लाभ होगा, 20/3% का लाभ होगा, 20/3% का लाभ होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हम लोगों ने 10 रख दिया था, जबकि कितना होगा, 10 दूना के 20 होगा, 20 यहाँ पर रखना चाहिए था, वही मिस्टेक हो रहा था। क्लियर है, आंसर क्या होगा, 20/3%। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 नंबर देखिए, बोला है एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10 की छूट दी जाती है तो 17 का लाभ प्राप्त होता है। यदि उस वस्तु को छूट बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता, बिना छूट का बेचा जाता, तो लाभ कितने का होता। मेरे भाई ये तो और सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए 10 की छूट दी जाती है, 10 की वस्तु 9 में बेच दिया गया, 17 का लाभ होता है, यानी कि 100 पर 117 का, तो 13 9 117 होता है, 13 9 117, इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई आप कराएंगे। क्लियर है, यहां पे देखिए 117 है, 9 को 17 बनाने के लिए 117 है, 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहां भी, तो 13 दहा में 130 हो जाएगा, ये 117 और यहाँ पे 100 बिना छूट के बेची जाती, यानी 100 की प्रोडक्ट डायरेक्ट 130 पे बेची जाती तो कितने का फायदा होता, 30 का। कितने पर, 100 पर।
परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा, यानी 30% इस सवाल का जो होता राइट आंसर होता। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु पर 10% घटाया गया और उसके बाद पुनः 10% घटाया गया, मूल्य में इसके दो क्रमिक घटोत्तरियों के बराबर ही एक प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य को एक ही बार में कितने परसेंटेज घटाना चाहिए। यानी कि 2% का घटा रहा है, वो एकल छूट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 10 से जो 9 हो रहा है, फिर 10 से जो 9 हो रहा है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस, तो 10 10 में 100 हो जाएगा ये, और यहां से 9 9 81, कितने का छूट होगा, 19 का छूट होगा। डायरेक्ट आप 19 की छूट दे दीजिए, जहां पे 10 10 का 2 जो छूट दे रहे हैं आप, जहां पे 10 10 का जो 2 छूट दे रहे हैं, वहां पर डायरेक्ट आप 19 का छूट दे दीजिए, उनके बराबर हो जाएगा। 10 10 की 2 छूटें 19% के छूट के बराबर होगा। क्लियर है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाता। क्लियर है, चलिए 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, बोला है 3 क्रमागत बट्टे 10 20 30 सॉरी 10 20 30 10 20 40 के तुल्य एक ही समतुल्य प्रतिशत छूट कितना होगा। मतलब इन तीनों के छूट के बराबर ऐसा एक छूट कौन होगा। तो 10 का छूट मेरे भाई 10 से 9 पर, 20 का छूट 5 से 4 पर, और 40 का छूट 5 से 3 पर। 40 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। यहां पे देख लीजिए एक बार, सॉल्व करते हैं। 10 5 50, 5 5 25, 250 250, और यहां से हो जाएगा 4 3 12, 12 9 108, 12 9 108, 250 से 108 में बेची गई। कहोगे सर कितना छूट दे दिया गया, तो 250 100 140, मतलब 150, 150 में 8 कम 142, 8 2 10 4 1 5, ठीक 142 कितने पे 250 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा, तो 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 5 बार में। गुणा कराते हैं, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 284 बटा के 5, 2 से नीचे ऊपर और गुणा करा देते हैं। 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 2 दूना के 4, आ जाएगा आपका जो राइट आंसर 56.8% एकल छूट के बराबर होगा। 56.8, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी 56। इन 10 20 40 का छूट कितने के बराबर होगा, 56.8% के एकल छूट के बराबर होगा। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपके सीजीएल वगैरह में ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सभी के छूट को बराबर निकालेंगे। आप इसमें एक बात याद कर लीजिए, देखिए ग्राहक के लिए, या तो ग्राहक के लिए फायदा होगा, ग्राहक के लिए कौन सा फायदा होगा आपको बता दे रहा हूं कि ग्राहक के लिए क्या होगा, ग्राहक के लिए फायदा, या तो विक्रेता के लिए फायदा। विक्रेता के लिए फायदा, जिसमें अधिक का अंतर होगा, जिसमें अंतर ज्यादा होगा। अंतर क्या होगा, ज्यादा, अंतर ज्यादा का होगा, उसमें ग्राहक को फायदा होगा। जिसमें अंतर कम का होगा, उसमें विक्रेता को फायदा होगा। बात को ध्यान दीजिएगा, जिसमें अंतर ज्यादा का होगा उसमें ग्राहक को फायदा होगा, जिसमें अंतर कम का होगा उसमें विक्रेता को फायदा होगा। देखिए यहां पे अंतर कितने का है, 10 का है। अब बोला है 4 खरीदने पर 7 पाता है, यानी कि 3 मुफ्त में पाता है, कितने पे 7 पे। परसेंटेज की बात करें 1/7 का मान होता है 14 से 2/3। अब यहां से 14 से 2/7 होता है, 3 गुना है तो 7 3 7 चौके 28, सॉरी 14 3 42, 42% यहां से हो जाएगा, 42 दशमलव कुछ होगा, सॉरी 14 3 42,
42 कुछ आएगा। सेम वो भी क्वेश्चन है, 4 खरीदने पे 3 मुफ्त पाता है, यानी कि 3 तो फ्री पाता है 7 पे। सेम है, दोनों प्रोडक्ट बराबर ही आएगा, जितना ये आएगा उतना ये दोनों तो इक्वल आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। 30 और 20 के 2 क्रमिक छूट देता है, इसका मतलब हो गया 30 का छूट का मतलब हो गया 10 का प्रोडक्ट 7 में बेचा, 20 का छूट मतलब 5 पे 4 बेचा, 10 5 50, 7 चौका 28, कितने का छूट दिया 22 का, 22 50 पे, परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा, 44% का छूट दे रहा है। हर 100 रुपया में 44 रुपया छोड़ रहा है और ये हर 100 रुपया में 42 रुपया छोड़ रहा है। तो पूछा क्या है कि दुकानदार निम्नलिखित में से कौन सा छूट देगा। तो भाई दुकानदार तो छूट देगा 42 रुपया का ही, तो ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन नंबर बी सी इस सवाल का, केवल 2 और 3 दोनों छूट एक ही है। ठीक है, दोनों छूट क्या है, एक ही है, केवल 2 और 3। क्लियर है। दुकानदार की बात कर रहा है तो दुकानदार जब भी 100 रुपया पे 42 रुपया छोड़ेगा ना कि 100 रुपया में 44 रुपया छोड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 के बाद 19 बोला है कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु को विक्रेताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है, मतलब ये 4 छूट का विकल्प देता है। बोलता है 10 के 2 छूट ले लीजिए, 10% के 2 छूट ले लीजिए हमसे। यहां पे परसेंटेज कितने का 0 का आ रहा है, यहां पे एक 12 का दे रहा है छूट, एक 8 का, यहां का अंतर कितने का आ रहा है 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 15 का और 5 में 10 का अंतर आ रहा है और 20 का और एक 0 का मान लीजिए है, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है 20 का। अभी हमने आपको बताया कि जिसमें अधिक अंतर होता है वो ग्राहक के लिए होता है, जिसमें कम अंतर होता है वो दुकानदार के लिए होता है। आपसे पूछ क्या रहा है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा 20% वाला होगा, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा 20% वाला होगा, यानी चौथा आंसर सही होगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप इस बात को नोट पॉइंट करके लिख लिए कि जिनका अंतर कम होता है वो हमेशा विक्रेताओं के लिए होता है, जिनका अंतर अधिक होता है वो हमेशा ग्राहक के लिए होता है। ठीक है, चलिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 500 रुपया है, दुकानदार उस वस्तु को 15% या 10% की दर पर बेचता है, जबकि दूसरा दुकानदार उस वस्तु को 9 और 16% की दर से बेचता है। इस प्रकार कौन सी दुकानदार ग्राहक को अधिक लाभ, ग्राहक को पूछ रहा है। तो देखिए यहां पे देखिए 15 और 10 का अंतर 5 का होगा, 16 और 9 का अंतर 16 और 9 9 7 16 7 का होगा। मेरे भाई यहां पे 5 का अंतर है, यहां पे 7 का अंतर है। तो ग्राहक के लिए आपको हम बताए हैं कि ग्राहक के लिए कौन सा अंतर वाला होगा, जिनका अंतर ज्यादा होगा, जिनका अंतर ज्यादा होगा। तो दूसरा वाला आंसर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर कर लेंगे, कौन सा आंसर होगा, दूसरा वाला आंसर ज्यादा हो जाएगा। लिख लीजिएगा नोट कॉपी में कहीं पर नोट करके इस बात को कि ग्राहक के लिए जो होता है, ग्राहक के लिए जिनका अंतर ज्यादा हो, जिनका अंतर ज्यादा हो, और विक्रेता के लिए जिनका अंतर कम हो, जिनका अंतर कम हो, कम वाला विक्रेता के लिए और अधिक वाला ग्राहक के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे या नोट कॉपी में अपने नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे पढ़ाई से जरूर जुड़िए। ठीक है।